हेलो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 क्लास 9 पॉलिनोमियल्स चैप्टर का है। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन की। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जब मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था। तो रिकैप दिलवा देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 2 हो। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो इसमें डिग्री क्या है, मतलब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में। तो उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 2। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां तक तो बात ठीक है। अब फैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये 10th में भी यूज में आता है। ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 6 5 जा 30 होता, तो हम यहां लिख लेते हैं 6 5 जा 30। ठीक, अब आप मुझे बताइए, अब मैं इसके फैक्टर्स निकाल सकता हूं? एक मिनट। 30, अब आप देखिए, अगर मैं ये लिखूं 1 इंटू 30, तो 1 इंटू 30 30 ही होगा, है ना। 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 कितना होगा, 15 टू 30 ये होगा। ठीक, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 3 इंटू 10, तो ये क्या होगा 30। तो इसका मतलब हमने 30 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन फैक्टर्स से हम 17 कैसे ला सकते हैं, ये जो लिखा है बीच में 17, ये कैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 प्लस 1 कितना होता है 31, तो 17 तो नहीं आया। अब 30 माइनस 1 कर लेते हैं, तो ये कितना होता है 29, तो ये भी 17 नहीं आया। अब 15 प्लस 2 करते हैं, तो 15 प्लस 2 17 आ गया, तो 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे 15 प्लस 2, तो हम 17 की जगह 15 प्लस 2 लिख देंगे। कैसे, 6x स्क्वायर प्लस, अब 17 की जगह 15 प्लस 2 लिख देते हैं, तो इससे कोई दिक्कत, 17 की जगह 15 प्लस 2 लिख दिए, 15 प्लस 2 भी तो 17 होता है, तो 17 की जगह हम 15 प्लस 2 लिख दे, तो क्या ही हमने गलत लिखा। ठीक, अब यहाँ पे x था 17 के साथ, तो यहाँ पे भी x लिख देते हैं, और यहाँ प्लस 5 वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अब 6x स्क्वायर वैसे ही का वैसा लिख देते हैं, प्लस x इंटू 15, तो ये क्या हो जाएगा 15x, फिर x इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक, अब दोस्तों आप एक चीज देखिए, इधर देखिए, इधर इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। तो एक बार बताइए, अगर मैं x को बाहर ले लूं और अगर मैं इसमें से 3 को भी बाहर ले लेता हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 3 2 जा 6 होता था, तो यहाँ पे बस 2 बचेगा, और एक x हमने निकाल लिया, तो x स्क्वायर में से एक x बच गया बस। फिर प्लस 15x, अब एक x तो हमने बाहर निकाल लिया, तो इसके पास तो x बचा नहीं, और एक 3 बाहर निकाल लिया, मतलब 3 5 जा 15 होता था, तो 3 हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा 5 ओनली। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ प्लस, यहां से 1 बाहर निकल आएगा, तो 2, अब कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब 1 ही बाहर निकल सकता है, तो हमने 1 बाहर ले लिया। अब देखिए, अब इस पूरी चीज को देखिए, अब आपको यहां से कुछ कॉमन निकलते दिख रहा है। अब एक चीज देखिए, ये 2x प्लस 5 3x के साथ भी है, और 2x प्लस 5 1 के साथ भी है। अगर मैं 2x प्लस 5 को यहां से भी निकाल लूं, यहां से भी निकाल लूं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2x प्लस 5 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अब इधर क्या बचा, इधर हमारे पास बचेगा
2x प्लस 5 निकल गया तो 3x बचा, और इधर से 2x प्लस 5 निकल गया तो इधर प्लस 1 बचा। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 2 में कि फैक्टर्स मतलब 2x प्लस 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर हम 3x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है। अब तो हमने अभी सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक। अब देखिए, अब हमने सबसे पहले उधर क्या किया था कि x स्क्वायर को कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई किया था इससे, तो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 12। तो ये हमने लिख दिया इधर 12। ओके। अब 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 1 इंटू 12 हो जाएगा 12, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, 2 6 12 2 होता है क्योंकि 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। अब इससे याद तो निकलेगा नहीं, ठीक, क्योंकि वापस से अब 4 इंटू 3 आ जाएगा, वो यहाँ लिख ही चुके हैं। फिर 6 इंटू 2 आ जाएगा और फिर 12 इंटू 1 आ जाएगा, वो सारे हम लिख चुके हैं। अब हम इनमें ऐसा क्या कर दें जिससे हम ये ले आए, x का कोएफिशिएंट ले आए। वहां हमने 17 लाने की बात की थी। यहाँ पर हम क्या लेंगे कि x के साथ क्या है, x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक। तो अब हम 1 कैसे लाएं, तो आप देखिए 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 आएगा, 1 नहीं आया। तो 12 माइनस 1 कर लेते हैं तो 11 आ जाएगा, तो ही 1 नहीं आया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। 6 माइनस 2 कर लेते हैं तो 4 आया, नहीं 1 नहीं आया। 6 प्लस 2 कर लेते हैं तो 8 आ गया, पर 1 नहीं आया। अब 4 प्लस 3 कर लेते हैं तो 7 आ गया, पर 1 नहीं आया। पर 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम 1 की जगह 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। 4 माइनस 3 हमने लिख दिया, उससे कोई गलती तो हमने की नहीं है, क्योंकि 4 माइनस 3 तो 1 ही हो जाता है ना, और वो ही बन जाएगा। तो ठीक है। अब 3x स्क्वायर को वैसे ही का वैसे ही लिखने देते हैं। अब x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 से तो ये 4x बन जाएगा, और जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4x। अब x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 3x। ठीक। अब माइनस 4 को वैसे का वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, इस चीज में से कॉमन निकालते हैं। तो एक x कॉमन निकल आएगा, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, कोई बात नहीं, निकाल दिया। अब इसमें से कोई कुछ कॉमन निकल रहा और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो ठीक है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो इसका मतलब कुछ नहीं निकालेंगे, बस x निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x स्क्वायर था तो एक x बच गया, माइनस यहाँ 4 है तो यहाँ पे एक x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 4। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 कॉमन निकाल लेते हैं, मान लो तो 1 कॉमन निकल आया। तो 1 कॉमन निकलता है तो इस पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ठीक। अब आप मुझे बताइए, अब इस पूरे को देखिए, इस पूरे को ध्यान से, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ, x के साथ 3x माइनस 4 भी है और इस 1 के साथ भी 3x माइनस 4 है, तो मतलब 3x माइनस 4 इधर से भी कॉमन निकल आएगा, इधर से भी आ जाएगा। तो हम 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, हमने ले लिया। अब इधर क्या बचा, इधर क्या बचा
3x माइनस 4 निकल गया तो इधर बचा x, और इधर से 3x माइनस 4 निकल गया तो इधर क्या बचा 1। तो ये और ये इसके फैक्टर्स आ गए, मतलब हम इस पॉलिनोमियल को अगर 3x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर हम इस वाले पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे फैक्टर्स निकालें। तो एक मान लेते हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम। तो 2x स्क्वायर एक्स क्यूब सॉरी माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 ले लेते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, मतलब डिग्री 3 हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब डिग्री 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालें। क्वाड्रेटिक के तो हमने निकाल लिए, तो अब इसके कैसे निकालें। तो सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। प्लस या माइनस 1 प्लस या माइनस 2 प्लस या माइनस 3 प्लस या माइनस 4 ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब कि एक बार आप प्लस 1 रख के देख लीजिए, एक बार आप माइनस 1 रख के देख लीजिए, एक बार आप प्लस 2 रख के देख लीजिए, एक बार आप माइनस 2 रख के देख लीजिए, ऐसे रखते जाइए जब तक इस पॉलिनोमियल को वो वैल्यू 0 ना कर दे। अगर 0 कर देगी इसका मतलब वो इसका फैक्टर मतलब 0 निकल आएगा, 0 निकल आएगा तो हम उससे फैक्टर निकाल लेंगे। मैं समझाता हूं आपको तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हम 1 रखते हैं इधर, तो 1 रखेंगे तो 2x क्यूब मतलब 2 और 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 17 1 प्लस 30। ठीक है, ये 2 माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1, और ये माइनस 17 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 18 और प्लस 30। तो ये तो 0 नहीं आ रहा, हम जब इसे सोल्व करेंगे तो भी 0 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 इसका 0 नहीं है। ठीक है, अब माइनस 1 रख के देख लेते हैं। माइनस 1 जब हम रख के देखेंगे तो ये माइनस 1 का क्यूब, तो ये माइनस 2 कर देगा इधर, इधर ये माइनस 3 रहेगा, इधर ये माइनस 17 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस को कैंसिल कर देगा, फिर प्लस 30। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा माइनस 5। तो इसका मतलब इधर भी 0 आएगा नहीं, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0 तो आएगा नहीं आंसर। अब हमने प्लस 1 रख के देख लिया, माइनस 1 रख के देख लिया, मतलब 0 आंसर नहीं आया। अब प्लस 2 रख के देखते हैं, तो प्लस 2 रखते हैं। ठीक है, अब 2 का क्यूब 8 और ये 8 2 16, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 8 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 इंटू 4 3 4 12। ठीक, 17 इंटू 2 34। ठीक, प्लस 30। ठीक है, 16 माइनस 12 4, और ये माइनस 34 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 माइनस 4 क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया मतलब मैंने आपको सिखाया था 0 का पॉलिनोमियल क्या होता है, याद करिए कि एक मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है इधर x वेरिएबल मतलब x की ऐसी वैल्यू जहां मतलब जिसे हम इस पॉलिनोमियल में रख दें इस वाले में तो वो 0 आ जाए, तो वो 0 का पॉलिनोमियल होता था। अब यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो 2 है 2 हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया, मतलब x की वैल्यू 2 है।
x की वैल्यू 2 है। तो अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम 2 को इधर ले आए, 2 को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 2, इधर प्लस 2 था इधर माइनस 2 हो गया। ये हमारा एक फैक्टर निकल आया है ना, फैक्टर के फॉर्म में आ गया ना, ये x माइनस 2 फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम उसे डिवाइड करेंगे, तो ये रब कर देता हूं मैं। इसे रब कर देता हूं। अब हम इस पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस 2 ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। अब देखिए दोस्तों, 2x क्यूब को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर आंसर आएगा। दोस्तों थोड़ा नॉइस का इशू आ रहा था तो मैं उसे क्लियर करने गया था। अब दोस्तों हम कहाँ पर थे, ये रहा। तो हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेंगे, 2x बचेंगे, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 2x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमारा क्या वापस आ जाएगा, 2x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और 2x स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया और इधर क्या बचेगा, ये प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, मतलब इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर। ओके, और ये जो माइनस 17x प्लस 30 लिखा है इसे ऐसे नोट कर देते हैं, कर दिया हमने। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर में से x एक चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा, तो इधर लिख देते हैं प्लस x। ठीक है, तो अब x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस 2 करेंगे मतलब माइनस 2x आ जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, इससे ये कैंसिल, माइनस 17x में से प्लस 2x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 15x प्लस 30। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये वाला x इस वाले x को कैंसिल कर देगा, बचेगा हमारे पास क्या, माइनस 15। अब माइनस 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 15x, फिर माइनस 15 को माइनस 2 से करेंगे तो मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 30। साइन चेंज, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब जो हमने x इक्वल टू 2 वैल्यू निकाली थी फिर हमने इधर ले आए तो इसका मतलब ये 0 आ गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू जो 2 वैल्यू निकाली थी वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है, नहीं तो ये दोस्तों 0 नहीं आता। ठीक है, अब ये हमने नंबर प्रोसीजर किया किस लिए था, अब एक फैक्टर तो हमने ये निकाल दिया, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो ये निकाल दिया। मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होगी उतने ही वो निकलेंगे, 0 मतलब उतने ही फैक्टर निकलेंगे। एक फैक्टर हमने निकाल दिया, अब 3 डिग्री थी मतलब एक फैक्टर निकाल दिया, अब 2 बचे हैं, तो अब बाकी के तो कैसे निकलेंगे। आप इससे देखिए, इसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 को इसे इधर नोट कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। अब इसके फैक्टर निकाल लीजिए। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर्स तो हमें निकालने आते हैं, तो इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो सबसे पहले 2 इंटू 15 करेंगे, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 15 कितना होता है, 30।
ठीक है, अब 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 हो जाएगा। ओके, अब क्या करें हम, जो इसका कोएफिशिएंट आया, इसका x का कोएफिशिएंट आया, मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो क्या करें इससे 1 आ जाए, तो ये 30 प्लस 1 नहीं आएगा, 30 माइनस 1 उससे भी नहीं आएगा, 15 माइनस 2 उससे भी नहीं आएगा, 15 प्लस 2 उससे भी नहीं आएगा, 10 माइनस 3 इससे भी नहीं आएगा, 10 प्लस 2 इससे भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हमें एक और फैक्टर निकालना पड़ेगा इसका, 2x² माइनस 30। इसका एक और फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम, 15 टू 30, ये निकल आया 15 टू 32 निकल आया। और हम कैसे निकाल सकते हैं इसके फैक्टर, हाँ एक और निकल आएगा, 6 5 30 निकल आएगा, 6 5 30 निकल आएगा। माइंड में दोस्तों ये चीजें क्लिक करनी चाहिए कि इससे कितने फैक्टर निकल आएंगे। 6 5 30 एक और फैक्टर है इसका। अब 6 5 30, अब 6 प्लस 5 1 नहीं आएगा, पर 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस ये 6 माइनस 5 लिख सकते हैं, और इनटू में ये जो है x वो उसे रहने देते हैं, ठीक है, और ये माइनस 15। अब 2x² और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस का 15 है ही पहले से। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से एक x कॉमन निकल रहा और 2 भी कॉमन निकल रहा, क्योंकि 2 3 6 होता है, तो 2 कॉमन निकल आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन निकल आया और एक x कॉमन निकल आया, इसका मतलब यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ पे एक x कॉमन तो निकल ही आया, पर 2 भी कॉमन निकल आया, मतलब यहाँ 2 3 6 होता है, तो यहाँ 2 कॉमन निकल आया तो 3 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से एक बात देखिए दोस्तों, ये जो माइनस है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये भी कॉमन आएगा, जो भी नंबर इधर से कॉमन आएगा तो उसके साथ ये भी कॉमन आएगा। मतलब यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 3 15 होता है, तो यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल देते हैं, और क्या 5 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 5 कॉमन निकल आया। अब इधर क्या बचा, माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस हो जाएगा, और 5 भी कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, और प्लस का x बचा, क्योंकि माइनस भी कॉमन निकल आया। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकल आया तो मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस को क्योंकि हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे 15 है, तो 5 3 15 होता है, मतलब 5 कॉमन निकल आया तो यहाँ बचा क्या 3, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 3 दोनों साइड है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस मतलब सॉरी 2x माइनस 5, और ये x प्लस 3, x प्लस 3, तो 2x माइनस 5 और x प्लस 3 और x माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। 3 फैक्टर निकलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 3 थी, तो इसका मतलब हमें 3 फैक्टर निकालने थे, तो 1 2 और 3। ये दोस्तों मेथड बहुत लंबा पड़ जाता है, पर दोस्तों वो क्लासेस में आपके आता है, तो आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। दोस्तों मैं यहाँ पे ये पहले से ही नोट कर लेता हूँ, आपने देखा होगा मेरी आदत कि मैं वीडियो पॉज करके और फिर मैं चीज़ों को नोट कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए ऐसा करता हूँ जिससे ये वीडियो ज़्यादा लंबी न जाए, नहीं तो आप भी देखेंगे, आपको भी देखने का मन नहीं करेगा, वो नॉर्मल बात है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो कितनी शॉर्ट से शॉर्ट बने, पर अगर हम डिटेलिंग में जाते हैं, जैसे कि हम जाते हैं हर बार, तो डिटेलिंग में बन ही आती है दोस्तों वीडियो लंबी, इसलिए तो आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में वाइंड अप कर देंगे, ठीक। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ऐसे कहीं लिखा हो तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ऐसे नहीं समझे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, ऐसा लिखा है आपके पास
2a प्लस 3b और इसका होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ये बताइए अगर हम इस चीज को a मान लें और इसे b मान लें और फिर हम इस फॉर्मेट से और इस फॉर्मेट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी a है, ये भी a है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इस आइडेंटिटी में हम खोल दें। फॉर एग्जांपल अब ये a है तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a ही नहीं है, यहाँ पे पूरा a है, मतलब ये 2a जो है ना वो a है। ऐसे समझाता हूँ आपको, a है तो a स्क्वायर मतलब 2a तो 2a का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a क्या है यहाँ पे 2a तो 2a फिर इंटू b, इसका मतलब b क्या है 3b तो ये 3b। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब a इंटू बी ए बी। तो अब ये देखिए ये उसी फॉर्मेट में आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये लिखा आपके पास x प्लस 3y लिखा आपके पास और इसका होल स्क्वायर लिखा है। अब आप कहेंगे अरे यहाँ तो a और b है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर a और b वेरिएबल था तो यहाँ पे x और y वेरिएबल आ गया। हमें तो बस ये आइडेंटिटी याद रखनी है कि यहाँ पे x y हो गया, तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि x प्लस y का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, वो आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं अगली वीडियोस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप इधर समझिए थोड़ा। अब x का स्क्वायर फिर 3y का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल इसी आइडेंटिटी के मुताबिक हम चल रहे हैं। फिर 2ab मतलब 2a हमारे लिए क्या हो जाएगा ये और b क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, तो 2 इंटू a मतलब x इंटू b मतलब 3y। ठीक है, x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब 2 इंटू x के पास तो कोई कोएफिशिएंट है नहीं है तो x 1 होगा तो मतलब 2 इंटू 1 और फिर इंटू 3 मतलब 2 3 या 6 और ये x इंटू y मतलब xy। तो ये आइडेंटिटी ऐसे यूज में आती हैं, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी से करके बता दिया जिससे आप समझ जाएंगे कि इनका यूज क्या है। अब आपको फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो कहीं कि a माइनस बी, अगर ऐसे लिख दिया जाए 2a माइनस यहाँ पे ले लेते हैं c ले लेते हैं, मान लो हाँ c ले लेते हैं, जिससे वेरिएबल चेंज होगा तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। अब वेरिएबल चेंज हो गया, अब आप सोचेंगे अरे यहाँ तो 2 यहाँ पे a माइनस बी था पर यहाँ पे a माइनस सी हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको क्या बताया कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ बी है वहाँ हम सी ले लेते हैं, मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी। तो अब इसका स्क्वायर ये 2a का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा तो c का स्क्वायर फिर 2ab मतलब 2ac यहाँ पे, तो 2 इंटू 2a इंटू c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और a इंटू c ac। आई होप आपको मतलब क्वेश्चंस फ्रेम करना आ गया होगा। तो वो तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप अभी आइडेंटिटी रखते फिर उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, आप सोचते हैं कि अरे ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज ही क्या है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, क्या करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b
यहाँ पे प्लस 3ab²। ये दोस्तों आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ याद करने के लिए नहीं है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये पूरा प्लस में चलेगा, यहाँ पे माइनस है तो बस यहाँ पे माइनस लगा दीजिए 3a² b से पहले। अब a² माइनस b² कहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल ये करके बता देता हूँ। एक ऐसे लिखा आपको 4a² माइनस 9b², आपको कहीं ऐसे लिखा है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस पूरी चीज को a² प्लस b² के फॉर्म में लाना है। तो एक बार बताइए, ये 4 लिखा है, अगर मैं इसे 2 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर। अब बात तो वही बन जाएगी, अगर स्क्वायर अंदर आएगा 4a² ही बन जाएगी, पर मैंने उस तरीके से लिख दिया। माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 और b और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब बात तो वही बन जाएगी। 9 अगर स्क्वायर अंदर आएगा तो इसे 9 बना देगा और इसे b² बना देगा, तो 9b²। मतलब अगर हम ये इसके इक्वल ही है, ठीक है, पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इस आइडेंटिटी को फॉलो करना था, इस वाली आइडेंटिटी को। तो अब ये क्या बन गया, ये पूरा a हो गया और ये b हो गया पूरा, तो मतलब ये a² बन गया, ये पूरा b² बन गया। अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी, मतलब 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। ठीक है, और फिर a माइनस बी, मतलब 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। अब ये हमारी एक और आइडेंटिटी, x प्लस a और x प्लस b लिखा हो तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, x² प्लस a प्लस b x प्लस ab। ठीक, इसे भी एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ इसी के नीचे। अगर आपको मान लीजिए ऐसे लिखा हो, x प्लस 2 लिखा है इधर और इधर इसके संग लिखा है x प्लस मान लीजिए 1 लिखा है, तो अब x² आइडेंटिटी के मुताबिक प्लस a प्लस बी, मतलब a क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा अगर इससे कंपेयर करें तो, और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास b हो जाएगा अगर इससे कंपेयर करें तो। तो अब a प्लस बी मतलब 2 प्लस 1, क्योंकि 2 और 1 ही तो a भी है, इसलिए 2 प्लस 1 x प्लस ab, 2 और 1 है तो मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पहली सी आइडेंटिटी थी। अब 4 आइडेंटिटी और बची हैं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं आपको 4 आइडेंटिटी बताता हूँ। अब दोस्तों बाकी की 4 आइडेंटिटी पढ़ते हैं, इसका हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा थ्योरी से रिलेटेड। अब पहली आइडेंटिटी पढ़ते हैं इन 4 में से। a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर लिखा हो तो ये क्या हो जाता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, अब दूसरी आइडेंटिटी पढ़ते हैं क्योंकि हमारी 8 आइडेंटिटी है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz अगर लिखा हो तो इसे हम कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब a³ प्लस b³ अगर लिखा हो तो इसे हम कैसे लिखते हैं, a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। अगर लिखा हो कि a³ माइनस b³, इसे कैसे लिखते हैं, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। तो दोस्तों ये थी हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी सारी। एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको, इसका ही करवा देता हूं। अगर ऐसे लिखा है कि सेवन एक्स का क्यूब और ये लिखा है
2y का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है ये, यहाँ पे a मान लो 7x हो गया, यहाँ पे b मान लो 2y हो गया। ठीक है, तो अब इसे एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b मतलब 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y, फिर a स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर, तो 7x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब b क्या हो जाएगा 2y, तो b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर माइनस ab मतलब माइनस, अब ab यहाँ पे a क्या है 7x, b क्या है 2y, मैं बार बार बोल रहा हूँ, a क्या है 7x, b क्या है 2y, तो हमारा ab निकालना है, तो मतलब 7x इंटू 2y हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा और x इंटू y xy हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अपने एग्जाम में, 9th क्लास के एग्जाम में। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप हमें मोटिवेशन देंगे अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, आपसे ही दोस्तों हमें मोटिवेशन आता है, इसलिए हम कुछ कर पाते हैं, नहीं तो दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं और आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो दोस्तों थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। दोस्तों प्लीज कमेंट करिए, आपको कोई भी डाउट हो हमारी तरफ से हमेशा रिप्लाई आएगा, आप कमेंट करिए बस कि ये क्वेश्चन में ये डाउट था इस वीडियो में, हम उसका रिप्लाई तुरंत के तुरंत देंगे 2 घंटे के अंदर। पर दोस्तों आप एटलीस्ट पूछिए, डाउट पूछिए, आप डाउट पूछेंगे तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों डाउट आना बुरी बात नहीं, डाउट आना अच्छी बात है, डाउट जितने आएंगे इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट को सीरियसली ले रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज डाउट पूछिए और दोस्तों आपसे यही विनती है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।